कांग्रेस ने कभी किया। प्रियंका जी बोल रही हूँ मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन प्रियंका जी ने 70 साल किया क्या? उनकी माता जी ने किया क्या? टोल टैक्स 100-150 रुपए में जाता था इलाहाबाद, वहाँ 450 रुपए में टोल टैक्स दिया जा रहा है। वो सारे कमाई जा रही है, वो अधिकता भी जो वहाँ जाता है इलाहाबाद में प्रैक्टिस करने के लिए 450 रुपए में 5 से टोल टैक्स दे रहा है। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि अगली बार मैं किसी वर्ग में जाऊंगी, चुनावी मुद्दों पर उनसे बात करूंगी, तो इसी क्रम में मैं आ चुकी हूं कचहरी परिसर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिवक्ता वर्ग का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिवक्ता लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। बहुत सारे इनके काम हैं, तो उनसे हम राय जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी लहर है, आखिर किसकी सरकार इस बार बनेगी, और जो सरकार जा रही है क्या उनके राज में उन्हें वो सारी सुविधाएं मिली हैं जो वो चाहते थे। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? धीरेन्द्र नाथ शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ चुका है, और जैसा कि अधिवक्ता तो है ही आप, लेकिन उससे पहले एक वोटर भी है। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की नेता और ख़ास तौर से प्रियंका गांधी ने जो महिलाओं के लिए और जो कहा है वो काम किया है, उसके लिए सर्वप्रथम हम प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देते हैं। बीजेपी राज में भी तो बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स लाए गए हैं। उनके राज में भी तो बहुत सारे काम हुए हैं। काम तो हुए हैं, लेकिन ऐसे कहिएगा तो सपा के भी राज्य में काम। मैंने अभी जो मैं कहा कि प्रियंका गांधी हर मूवमेंट को जो कहीं अत्याचार हो रहा है, जो देखिए मैं किसी पार्टी का व्यक्तिगत प्रचारक और वो नहीं, क्योंकि हम लोग को कचहरी से ही फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई काम अच्छा करेगा तो हम हमेशा उसकी बात करेंगे। प्रियंका गांधी मैं देख रहा हूँ इधर की हर फ्रंट पे जा कर के वो लड़ रही हैं, जहाँ भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो हर। देखिए, जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए भी बजट लाया था। तो उस बजट का क्या फ़ायदा पहुँचा आप लोगों तक? नहीं, उसके पहले तो अगर सच पूछिए तो सपा ने बहुत काम किया है अधिवक्ताओं के लिए, जितना काम सपा गवर्नमेंट ने किया। आप कर तो कांग्रेस को सपोर्ट रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि मैं जो जिसकी नीतियाँ अच्छी रहेगी, जो अच्छा काम करेगा एज ए अधिवक्ता, जो इस तरह की बात करेगा, मैं उसका हमेशा समर्थन करूँगा। भाजपा की कुछ नीतियों की मैं आलोचना कर रहा हूँ। मैं उनके वो काम आए हैं, काम नहीं करेंगे तो जैसे कांग्रेस गई है वैसे इनको भी हटा दिया जाएगा। भाई आपसे बढ़ करके, जनता जनार्दन से बढ़ करके क्या कोई इस दुनिया में, इस धरती पे है? मतलब वोट की राजनीति। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ कांग्रेस भी यहाँ पे दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है और सपा भी दावा कर रही है कि महिलाओं के लिए तमाम कार्य किया गया है। आप महिला है, आप बताइए कहीं कुछ किस नहीं सरकार ने किया आपके लिए काम किया? ना तो कांग्रेस ने कभी किया। प्रियंका जी बोल रही हूँ मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन प्रियंका जी ने 70 साल किया क्या? उनकी माता जी ने किया क्या? बताइए। कोई जवाब है नहीं किसी के पास। फिर उसके बाद सपा सरकार आई, उन्होंने बहुत सारे दावे किए, लेकिन किया कुछ नहीं उन्होंने। बस उन्होंने डांस में और अपने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद में ही पूरा किया। 5 साल गुजार दिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मायावती जी आई सीएम बन के, उन्होंने भी खाली जातिवाद को ही देखा। क्या किया? वो तो महिला थी ना, महिलाओं को कभी महिलाओं के बारे में सोचा? कुछ नहीं सोचा। जाता है उनके राज में महिलाओं के लिए नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो बताए ना क्या हुआ था महिलाओं के लिए? कुछ तो नहीं हुआ था। खासतौर से स्पेशली हम लोग के पेशे महिला अधिवक्ताओं तो कुछ सिक्योरिटी भी किसी ने नहीं दिया कभी। लेकिन फिर बार जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सारी महिला, मुझे लगता है कि अपने आप को सेफ फील कर रही है। सरकार में आपको क्या मिला है, मतलब कैसी सुविधाएं मिली? मैम, ऐसा है कि पहली बात कि इसमें परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। नहीं जातिवाद है मैम, कहाँ जातिवाद रही? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको रोड, जो पहले रोड की व्यवस्था आपने देखी होगी, अब आप रोड देख रहे होंगे, विकास का कार्य आप देख रहे होंगे, गरीबों को राशन का कार्य आप देख रहे होंगे। हर जगह बीजेपी सरकार कर रही है, सबके लिए कर रही है, परिवारवाद, जातिवाद से उठ के कर रही है। तो इसलिए हम लोग का फेथ योगी जी में ही है। वंस अगेन योगी जी। लेकिन महिलाओं के लिए तो कांग्रेस ने आरक्षण ज्यादा कर दिया। अरे वो खाली इलेक्शन तक ही रहता है ना, उसके बाद वो लागू ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कुछ नहीं होता।
वो खाली सा इलेक्शन में अभी वो कह रही हैं, फिर आ जाएंगी 5 साल रहेंगी, कहीं कुछ नहीं होगा, फिर वो पूरे अपने लोगों को ही देखने लगेंगी। तो कभी कुछ आप क्या कह रहे हैं, आप बताएं। क्यों नहीं जातिवाद है? नाम बताएं आप अपना। मैं राहुल श्रीवास्तव, एडवोकेट। जी, क्यों नहीं जातिवाद है? इस सरकार में भी जातिवाद है, खुले तौर पे नंगा नाच हो रहा है जातिवाद का। अरे सुशील विधायक क्या स्वामी कारपाती जी हैं? क्या जो है ब्रिजेश सिंह स्वामी कारपाती जी हैं? क्या जो है धनंजय सिंह स्वामी कारपाती जी हैं? इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? इनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाए गए? सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का एकदम नंगा नाच मचा के रखे हैं, कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाए हैं। आज बनारस में मुख्यमंत्री जी जब आदित्य योगी नाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आज कम से कम हजारों बार बनारस में आए हैं। क्या आज गड्ढों से जो है मुक्त हो गया बनारस? देख लीजिए, कहीं भी स्थिति जो है सारे जगहों पे जो है यही स्थिति है, सभी जगहों पे। यहाँ तक कि बिजली की बात करते हैं आप बिजली की दुरुपयोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किए। आप हर जगह जो है चौराहों पे जो है लाइट लगा के जो है सिर्फ साज सज्जा दिखा के मतलब जो है हम बहुत विकास किए। क्या विकास किया आपने? फ्लाईओवर बनवाया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनवाई। फ्लाईओवर तो जो है समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बना है, बहुत सारी चीजें उनके राज में। उन्होंने सिर्फ फीता काटा है, कुछ नहीं किया है। अरे आज ये सब जो लाइट आप खंभों पे लगी हुई देख रही हैं, ये सब किराए पे है। ये चाहे तो इतना पैसे आप चाइना का विरोध करते हो? चाइना सामान आप चाइना से लाके जो है यहाँ पे जो है लाइट लगवा रहे हैं। क्या आप बात करते हैं? उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गेरुआ रंग से रंगने का काम किया है मात्र। बिजली के बिल में आप क्या बताइए ना, बिजली के बिल में क्या किए? बिजली के बिल आम जनमानस आपने सिर्फ ठेका दिया, सब टेंडर बांटा, सारे चीजों को प्राइवेट कर दिया, टेंडर बांट दिया। जब इतना ही प्राइवेट करना था तो स्कूलों को भी प्राइवेट कर दिए होते, स्कूलों को भी प्राइवेट कर दिए होते। शिक्षा में आपने क्या किया इन्होंने? क्या किया? आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए कि ये काम किया। हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं किया। आप कह रही हैं कि शिक्षा पे बात अगर करें तो देश का युवक शिक्षित है और तमाम नौकरियां भर रहा है। 59,500 नौकरियों में जो वैकेंसी आई, कैसे एग्ज़ाम के डेट आते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और पर्चे जो लीक होते हैं, उस पर आपने बात की। और समाजवादी सरकार की देन हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या देन है, क्या उन्होंने विकास किया है? हाथरस की घटना को जो उन्होंने रातों रात पेट्रोल से छिड़क कर बच्ची को आग लगा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। 1090 की कॉपी जो अखिलेश यादव की देन थी, वो कॉपी किया है उन्होंने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो फर्जी फीता काट दिया, वो जो है ये भारतीय जनता पार्टी की ये सब देन है, हम आपको बता रहे हैं। ट्रामा सेंटर क्या भारतीय जनता पार्टी की देन है? फीता काटे। माननीय मोदी जी 3 बार बनारस आए, लेकिन पानी बरसा काट नहीं पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काटे। और मैं बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी की क्या देन है? 1090 किसकी देन है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसकी देन है? यमुना एक्सप्रेसवे किसकी देन है? समाजवादी श्रवण यात्रा किसकी देन है? लैपटॉप योजना किसकी देन है? स्मार्टफोन योजना किसकी देन है? ये राशन नहीं चाहिए हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवा को रोजगार चाहिए, वर्क चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए। इस पर कोई ध्यान नहीं है। ये पूरी तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूरी तरीके से जातिगत एक मतलब पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार युक्त कर दिए हैं। और ये एक तरफा जो है अपना शासन तानाशाही वाला लेकर चलना चाहते हैं। क्या किया है बीजेपी सरकार ने शिक्षा क्या नहीं किया है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज BHU से लगाए जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज एजुकेशन में हम 2012 और हो रहा है, हर जिला में हर मेडिकल धरना हो रहा है। हर देखिए आज हर जिले में हर मेडिकल स्कूल। MBBS में हमारी दुगनी सीट हो गई हैं। MD में जो पोस्ट ग्रेजुएशन सीट है उसमें डबल सीट हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में डबल सीट हो गई है। जो 70 सालों में काम नहीं हुआ है, जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं काम किया, हम आज रेलवे उठा लें, बनारस का मड़ुआ स्टेशन उठा लीजिए, कैंट स्टेशन उठा लीजिए। आज 2 प्लेटफार्म नए बन रहे हैं। जो प्लेटफार्म बने थे उनका सुंदरीकरण हुआ है। एयरपोर्ट को उठा लीजिए। बनारस हर गली गली बन चुका है, पूरी तरह से श्योर है कि बनारस का हर गली गली बन चुका है। मैक्सिमम चीजें बन चुकी हैं। ये चीजें अनवरत हैं, ये चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार कोई बन गई तो जीवन भर के लिए बन गई। वो रोड है 5-7 साल में। हाँ हाँ, सुनिए, विकास एक अनवरत प्रयास है। सरकारें आएंगी जाएंगी, काम होता रहेगा। ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, ये परिकल्पना भी यदि कोई कर रहा है तो वो दम, वो जोर भाजपा में है। और जहां तक समाजवाद की बात हुई तो समाजवाद के नाम पे बंदूकों की नाल निकली हुई गाड़ियों के काफिले
उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत हाल में देखे हैं। निहत्थे कार्य सेवकों पर गोलियों से भूनना और सरयू में से निकलती हुई लाशें, ये भी हमारे समय के बहुत लोगों ने देखा है। तो यदि समाजवाद का जामा ओढ़ के इस तरह की बातें होंगी तो ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में विकास के कार्य हुए हैं और बहुत अच्छे कार्य हुए हैं जिनको जनता ने सिर माथे लगाया है। नहीं कौशल कार्यक्रम चल रहा है, कौशल विकास चला है, ये सब काम जो जहाँ पे 100-150 पूछ के नहीं आया था, जहाँ पे टोल टैक्स 100-150 रुपए में जाता था वहाँ 450 रुपए में टोल टैक्स दिया जा रहा है। वो कमाई जा रही है, वो अधिकता भी जो है वहाँ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए 450 रुपए टोल टैक्स दे रहा है। फ्री में छाने वाली सरकारें चली गई और देना नहीं है फ्री में। ठीक है, हम मेहनत करेंगे तब खाएंगे, शिक्षा लेंगे तब खाएंगे। सबको 100% सरकारी नौकरी सबको चाहिए। जो पैदा हो रहा है उसको भी चाहिए, जो पैदा हो रहा है वो कलेक्टर बन के ही पैदा हो रहा है। सरकार में शिक्षा देंगे, सबको मजबूत करेंगे, उसका हम मजाक आप बना के रखे हैं। सरकार बलात्कारी सरकार है। ये वही लोग हैं जिनके मुखिया के द्वारा बयान दिया जाता है कि वो बच्चों से गलती हो जाती है, ये वही सरकारें हैं। सब बच्चों से गलती, बच्चों से ये गलती नहीं हो रही है कि बच्चे शिक्षा लें। तो आप इनसे पूछिए, उनके समय में नकल की सरकारें थी, नकल पाके जो शिक्षा दी गई है ये वही लोग बोल रहे हैं। नकल पाके जो शिक्षा पाई गई है ये वही लोग बोल रहे हैं। ये लोग बोल ही नहीं। एक रिदम में ये लोग काम करना देखे नहीं है कभी। पूछिए कि मोदी जी क्या जो अपने परिवार का विकास देखे हैं, ये अखिलेश परिवार पूरे कार्यकाल में सिर्फ अखिलेश परिवार का विकास हुआ है। सरकार किसकी आनी चाहिए? मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखों की सरकार आना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितनी भी पार्टियां, उसमें सबसे पढ़े लिखे अखिलेश यादव मुझे लगते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अधिवक्ता हित के लिए कार्य करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार आनी। इस सरकार में आपको कुछ फायदा पहुंचा? देखिए ये जनता है, यहाँ पर भगवान भी मुख्यमंत्री बनकर आ जाएंगे तब भी लोग शिकायत करेंगे। योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि 2015 में ये जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो सारी सरकारी नौकरियां जो है हैंग कर ली। लोक सेवा आयोग से लेकर के, छोटे कर्मचारियों से लेकर के, सिपाही से लेकर के, दरोगा से लेकर के, एक जाति को लेकर के। अब 5 साल का पीरियड बीत गया है, जनता लगभग धीरे धीरे भूल रही है। लेकिन अखिलेश यादव का यह कार्य अगर जनता भूल रही है तो वह जो है बाद में फिर पछताएगी। देखिए, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अशिक्षा का मुद्दा, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, ये सारे जो मुद्दे छन के सामने आए हैं आपके डिबेट में, ये मुद्दे आज़ाद भारत में जितने भी चुनाव लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, उन सभी चुनावों में, हर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। तो ये मुद्दे आगे भी उठते रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे हिंदुत्व का, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हिंदुत्व की बात किए, हम बहुत लोगों के से सुने कि हिंदुत्व क्या होता है, वो समझाएं। हमारी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है, हमारा हिंदुत्व है। 500 वर्षों का हम लोगों ने संघर्ष किया राम मंदिर के निर्माण के लिए। मुगलों के समय भी हम लोग जिंदा थे, हिंदू समाज के लोग। अंग्रेजों के शासन काल में भी हम लोग जिंदा थे। लेकिन जो हिंदुत्व की प्राणवायु भरने का काम किया है वो मोदी और योगी की सरकार ने किया है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व, अरे हमारा भारत देश है, हम देश में रहते हैं बहुल। हम अपनी गौरवशाली जो हिंदुओं की परंपरा है, वैभवशाली परंपरा है, जिस परंपरा का हम लोग पालन करते हैं, जिस परंपरा को लेकर हम लोग जीवन जीते हैं, हमारे धर्म हैं, शास्त्र हैं, अध्यात्म हैं, हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, देवी देवता हैं, यही हमारा हिंदुत्व है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म है, यही हमारा हिंदुत्व है। और इस मूल मुद्दे को लेकर के जो कार्य योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है वो काबिले तारीफ है और पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा है।
भी काम किया, निजीकरण किया, सिर्फ निजीकरण किया, सब पे किया। लेकर के मकान नहीं बनवाया। कहाँ 2.5 लाख रुपया किसको मिला, कितनों को मिला, कहाँ मिला? किसी को नहीं मिला, सिर्फ कागज पे मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। करके मिला कि हिंदू है उनको मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, सबको मिला है। नहीं आप बताइए, जो है योगी जी ने जब मकान बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया जो दिया है, वो किसी से कुछ भी नहीं दिया। सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। कहाँ किया बताइए? हम आम अधिवक्ता समाज के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के नाम से कुछ नहीं किया, काम तो बहुत किया। क्या किया? मुसलमानों के नाम पर, सिर्फ मुसलमानों के नाम पर मुस्लिम बहनों का काम किया। हमने साहब 3 तलाक कर दिया, खत्म कर दिया। ये कौन सी बात हुई? और क्या किया? क्या बुरा किया? कुछ नहीं किया। अत्याचार करते रहेंगे। कोई फायदा नहीं। बताइए, तलाक आज भी हो रहा है, वैसे ही हो रहा है, जिसे होता था वैसे ही हो रहा है। कहाँ कुछ रुका? किसी को बताइए ना, किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ आज तक तो बताइए हमको। तलाक बिल्कुल जैसे होता है, सिर्फ नाम हो रहा है, सिर्फ कागज पर, कागज वैसे ही चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? रोज तलाक हो रहा है, डेली हो रहा है। मैडम आज भी अगर पूरा आंकड़ा निकालेंगी तो सबसे ज्यादा मुसलमान जो है 2.5 लाख रुपया लेकर के मकान बनवाए हैं। सबसे ज्यादा राशन जो लेने वाले मुस्लिम परिवार ही है, जो फ्री में राशन मिल रहा है, सरकार दे रही है। अगर जो है सरकार इसका एनालिसिस करे, रिकॉर्ड निकाले, तो सबसे ज्यादा हमको ऐसे पता है ना। नहीं, हम जनरल रूप में बोल रहा हूँ। अब ये खा करके झूठ बोल रहे हैं, ये सुविधा ले करके झूठ बोल रहे हैं, ये सुविधा ले करके झूठ बोल रहे हैं, खा करके झूठ बोल रहे हैं। अरे इनसे पूछिए जो कैसे नहीं मिला है, सभी ले रहे हैं। अभी हम एक गाय लेके यहाँ से चले चौका घाट तक अगर पहुँच गए, अगर हम इस लिबास में है तो कोई बात नहीं। अगर हम लुंगी पहन के एक गाय को लेके चले चौका घाट तक जाके मार दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? इस तरह का बीज बो दिया गया यहाँ पे समाज में। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, सिर्फ यही किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। धर्म के साथ साथ इन्होंने जात को भी बांटने का काम किया है। धर्म के साथ साथ इन्होंने जात को भी बांटने का काम किया है। बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास। सिर्फ बताइए ना, किसका विकास किया, कहाँ किया? मुसलमानों के लिए क्या किया? एक भी बता दीजिए कि ये किया इन्होंने। समाज को बांटने का काम करने वाले लोग हैं। मुसलमानों ने देश के लिए क्या किया? क्या नहीं किया? इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों ने क्या किया, क्या नहीं किया। पूरा सहयोग किया है। बताइए ना, आजादी की लड़ाई से लेके आज तक मुसलमान जलते मर यानी कि आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं किया। बताइए ना। कैसे कह सकते हैं? जैसे ये आंकड़े नहीं निकाल सकते तो आप भी तो नहीं निकाल सकते। तो बताइए ना, हमको क्या किया? मुझे तो कुछ नहीं काम हो रहा है, बस सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी लेके जाएंगे तब भी पकड़े जाएंगे। क्यों? अगर हम गाय लेके जाए और उसको पालना है तो फिर कहाँ जाएंगे? एक ब्राह्मण विकास दुबे जो कि अपराधी प्रवृत्ति का था, उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, यह पूरा देश जानता है। लेकिन उसकी पत्नी ने कौन सा अपराध किया था जो जिसको पीड़ित किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? यहाँ पर केवल मात्र एक वर्ग विशेष, यहाँ केवल वर्ग विशेष के आधार पर ये काम हो रहा है। और यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये भारत देश है जहाँ पर हम भारत देश के सारे बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय लाला वैश्य सब यहाँ के हम भारतीय हैं। हम यहाँ राष्ट्रवाद होना चाहिए, यहाँ राष्ट्रवाद होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जातिवाद कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिसका परिवार होता है वही परिवार के दुख के बारे में जानता है। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, तो किसी का बेटा रोता है तो मैं उस पीड़ा को उतना तो नहीं लेकिन कुछ हद तक महसूस कर पाता हूँ। आप इनकी स्थिति देख रही हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं ये भी आप देख रही हैं। आप किसी एक पद पर जब बैठ गए तो हमारे यहाँ चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, अगर कोर्ट में कोई एडवोकेट है तो उसको बैंड और जो है कोर्ट में आना अनिवार्य होता है। आप किसी एक मुख्यमंत्री के जैसे पद पे बैठ गए, वहाँ गेरुआ का क्या मतलब? एक सीट गेरुआ का क्या मतलब? क्या आप भूमिका बना रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप जो है माहौल बना रहे हैं? ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। हमारे देश का अगर अगर आपको आइडियल मानकर हर युवा हर बच्चा अगर गेरुआ धारण करके घर से निकल जाए
तो हमारा देश उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ तो बच्चे ही नहीं होंगे ना, यहाँ तो शादियाँ ही नहीं होंगी। तो दूसरी बात गेरुआ धारण करने वाला आदमी मंदिर में अच्छा लगता है, किसी सीट पर नहीं, किसी शासन प्रशासन चलाने वाली सीट पर नहीं। दूसरी बात, वो अपना स्वतंत्र है। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ, हमारे जो पिता की उम्र का है, हमारे पिता की उम्र 85 ईयर्स ओल्ड है, उनको मैं, उनके उम्र के व्यक्ति को मैं सड़क पे देखता हूँ तो उसको मैं भिक्षा नहीं देता, क्योंकि आज भी मेरे पिताजी अपने हाथ से अपना काम करके और हम लोगों को भी चला ले जाते हैं। आप जो है राशन बांट के, हमको युवा को, हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए हैं। आप पैसा हमको अगर मुझे बिना हमको बिना काम के अगर मुझे बिना काम, देखिए हमको हमारे पढ़ाई के लिए हमको स्टाइपेंड चाहिए, हमारे पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड चाहिए। हमारे यहाँ जो युवक है, जो अधिवक्ता हैं, इनको 5,000 10,000 की जो बात मैं भी मांग कर रहा हूँ, वो उससे मिलने से वो किताब खरीदेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद अपना विकास करेंगे। पहले राशन के नाम पर ये सब हवाई, ये सब गलत है, ये फ्रॉड है। और अभी इनकी सरकार जा रही है और पूरी तरीके से जा रही है, और बहुत बुरी तरीके से जा रही है। और मेरा यही सारी पूरी जनता से निवेदन रहेगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को किसी ऐसे सीट पर न बैठाएं जो देश का और प्रदेश का भला न कर पाए।